हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ब्लॉग हमारा 17 जून का है, यानी कि मंडे का दिन। और क्योंकि उस दिन तो छुट्टी था हर डिपार्टमेंट में, हर जगह, हर किसी का, क्योंकि ईद जो चल रहा था, बकरीद या ईद, ऐसा एक बकरीद था सॉरी। तो उसके कारण ना सब जगह छुट्टी ही चल रहा था। तो और हस्बैंड का भी छुट्टी था ऑफिस में, और हस्बैंड का छुट्टी होता है ना तो घर पे उसके खाने का नापसंद पसंद पे बहुत ध्यान दिया जाता है। उनको क्या पसंद है, क्या बनाओ ताकि सबको अच्छा भी लगे। और अगर उनका छुट्टी हो जाता है ना तो ऐसे डेली के वाइज हमारा मॉर्निंग में डायरेक्ट सारा कुछ बन जाता है, नाश्ता चावल सब बन जाता है। लेकिन छुट्टी होता है ना तो हम ऐसा नहीं करते। छुट्टी के दिन हमारा रूटीन अलग हो जाता है। तो अभी मैं ना बना रही हूँ सुबह फ्रेश व्रेश होने के बाद, फिर साथ में मेरा घर का भी माहौल। तो सुबह सुबह हर किसी का घर जानते ही हैं किस तरह से होता है, घर गंदा रहता है पड़ा। तो सुबह सुबह सारा काम को समेटने के बाद फिर आई थी मैं किचन में। और किचन में आकर के अभी बना रहे, रात में ही ना चना भिगोने के लिए दे दिए थे, और अभी बनाऊंगी मैं चना और रोटी। सबसे पहले नाश्ता बनेगा, उसके बाद कुछ फिर खाना बनेगा। साथ में एक साइड देते थे दूध गर्म होने के लिए। और आजकल गर्मी तो जानते ही हैं किस तरह का गर्मी हो रहा है। बीच बीच में किसी किसी दिन बारिश हो जाती है तो थोड़ा अच्छा सा मौसम होता है। और गर्मी तो बहुत ही भयंकर वाली हो रखी है हर जगह। और उसके बाद अभी दूध भी एक साइड दे दिए थे, इसी के कारण गर्म होने। मैं सुबह जगती हूँ ना, सबसे पहले दूध भी ही गर्म करती हूँ, चाहे मैं फ्रिज में ही क्यों ना रखूँ। किसी किसी दिन ना फ्रिज में भी रहने से, अगर लाइट अच्छे से कनेक्शन नहीं रहता है, लाइट अगर अच्छे से नहीं रहता है ना, तो जिसके कारण दूध हो जाता है ख़राब। तो सुबह सो के जगते हैं ना, हम सबसे पहले दूध को ही गर्म करते हैं कि रात भर लाइट रही थी या नहीं रही थी, इसका मुझे कोई गारंटी नहीं रहता है। इसके कारण हम जल्दी दूध गर्म करते, कहीं मेरा दूध फट ना जाए। और दूध अगर फट जाता है ना तो बच्चों के साथ बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो चना भी बना लिए थे, और चना ना आज मैं कुकर में ही बनाई थी, क्योंकि इधर से ना हम अधिकतर कुकर में ही चना डाल देते हैं। जल्दी जल्दी के कारण ना कुकर में ही डालना पड़ता है मुझे, क्योंकि कुकर में अगर बनाती हूँ ना तो जल्दी बन जाता है। और कढ़ाई में अगर चना का फ्राई बनाते थोड़ा सा तो टाइम ले लेता है चना बनने में। वैसे भी हस्बैंड को आज खाना था चना रस वाला, क्योंकि कुकर में बनाती हूँ तो रस वाला ज़्यादा अच्छा बनता है। तो उसको ग्रेवी वाला आज चना खाना था, और मुढ़ी के साथ खाना था। तो मुढ़ी के साथ तो ज़्यादा अच्छा लगता है ग्रेवी वाला चना। तो इसके लिए ना चना बना लिए थे, और रोटी भी बन चुका था। उसके बाद तो हमारा किचन का हालत, खाना बनने के बाद किचन का हालत तो हो ही जाता है। तो सबसे पहले हम किचन की साफ़ सफाई में ही लग गए कि जल्दी जल्दी सारा किचन को साफ़ सुथरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट काम को पकड़ेंगे। खाना भी इतना में बन गया, नाश्ता भी बन गया था। और उसके बाद हम चले गए थे पोछा लगाने के लिए। पोछा हमारा बाकी ही था, और अभी मैं लगा रही थी पोछा। और वैसे भी इस रूम में ना अभी भी सानवी सोई हुई ही थी जब मैं पोछा लगाने के लिए आई। उसके बाद वो जगी, तो उसके बाद वो निकल करके बाहर जा रही थी। और इसके लिए ना अगर सोई रहती है तो लाइट ऑफ ही रहता है, और बाहर में तो इतना लाइट जलता है ना, तो जिसके कारण हमारा रूम में ना हमेशा लाइट रखता है कि लाइट ही है। मेरा रूम वैसा अंधेरा सा माहौल नहीं बना रहता है। तो इसके लिए ना हम रूम में लाइट ऑफ कर दिए थे। अभी तुरंत जगी है, बाहर गई, फिर थोड़ी सी घूमने के बाद फिर से रूम में आ गई। और जब हम पोछा लगा रहे थे तो उसको बोल भी रहे थे कि लाइट ऑन कर देती हो, तो मना कर रही थी मत जलाओ मत जलाओ, क्योंकि वो सोई रहती है ना। तो अगर लाइट ऑन हो जाए ना तो एकदम ही बहुत इरिटेट हो जाती है, बहुत बोलने लगती है कि मम्मा लाइट क्यों ऑन कर दी। तो इसके लिए हम अंधेरा में ही तो 1 फुट लाइट जला करके ना पोछा लगा रहे थे, और बाहर से लाइट आ ही रही थी, खिड़की खुला था। तो लाइट आ रही थी तो पोछा भी हमारा कंप्लीट होने को था, और साथ में हम घर का सेट वेट सारा कुछ तो सुबह में ही कर चुके थे। ये जो जग में होता है ना, हम डेटॉल पानी ले करके पोछा लगाते हैं साथ में, और पानी वाला पोछा अलग रखते हैं, उसमें बार बार पोछा को धो लेते हैं। लेकिन एक मग में ना डेटॉल पानी ज़रूर रखते हैं, क्योंकि आजकल बरसात का दिन जो होता है ना, घर में चींटी कीड़ा मकोड़ा कॉकरोच ये सब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हम डेटॉल लेकर के ज़रूर पोछा लगाते हैं ताकि हमारा घर थोड़ा सा सुरक्षित रहे। फिर इतना में मैं चले गई थी नहाने, और नहा करके आए तो थोड़ा सा खुद का केयर करना भी ज़रूरी होता है, कंघी वंगी करना, क्रीम लगाना, ये सब भी ज़रूरी होता है, हमारा स्किन का भी केयर देना। तो वो सारा कुछ भी हो गया था, पूजा पाठ भी हो गया था। फिर आ गए थे किचन में, और किचन में आए थे तो आज दूध भी हमारा ना सुबह में ही आ गया था। छुट्टी था तो हस्बैंड का, तो हस्बैंड मॉर्निंग में ही चले गए थे सब्जी लेने के लिए भी। आज वैसे हस्बैंड का छुट्टी है तो आज हस्बैंड सुबह में ही चले गए थे सब्जी लेने के लिए। वैसे भी आजकल बारिश हो रही है ना, जब मन तब बारिश हो जाता है, जब मौसम साफ़ होता है तो चले जाते हैं मार्केट। तो सुबह में ही आज चले गए थे, सब्जी भी लेकर के आए और दूध भी साथ में लेकर के आ गए। आज सुबह में ही दूध दे दिए। तो वैसे गर्मी हो जाता है ना, तो कभी कभी सुबह भी दे देते हैं, और कभी कभी शाम में मिलता है, दूध देता है। तो आज सुबह में ही मिल गया था दूध। तो फिर आए तो हस्बैंड दूध लेकर के, तो सबसे पहले दूध ही गर्म करना था मुझे। तो सबसे पहले दूध को डाल दिया एक साइड गर्म होने के लिए, और खाना भी बनाना है। जो सब्जी लेकर के आए थे सारा सब्जी को धो करके
फिर सब्ज़ी को भी सेट करना था सारा डब्बा में, जहाँ जहाँ जिसको रखना था फ्रिज में सेट करने में। इसमें भी टाइम लग जाता है, क्योंकि सारा सब्ज़ी को निकाल करके ना एक डब्बा में, अगर डब्बा में करके रख देती हूँ तो ठीक से रहता है। तो फिर ना साग भी लेकर के आए थे, और साग को मैं तोड़ करके फिर इसको पॉलीथीन में करके फिर से रखूँगी। ऐसे रखने से ना फ्रिज में जो ठंडा होता है ना, ज़्यादा ठंडा होने के कारण ना साग का जो पत्ता होता है ना, सारा पत्ता ना, पानी ज़्यादा पानी होने के कारण पूरा गल जाता है। तो इसके लिए ना हम साग को पहले तोड़ेंगे, इसलिए नीचे में रख दी मैं, और सारा साग को पहले तोड़ लूँगी। और तोड़ने के बाद सारा साग तो हम एक दिन बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना साग हम एक दिन में खा नहीं पाते। वैसे भी हम लोग साग खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। तो आधा बनाएंगे, और आधा जो रहेगा ना उसको तोड़ करके पॉलीथीन में करके फ्रिज में डाल दूँगी। फिर नेक्स्ट डे जिस दिन होगा फिर मन उस दिन बना लेंगे। और कुछ कुछ सब्ज़ी ना पहले का भी था जो कि बचा बचा था, तो वो सारे को मैं ना अलग अलग डब्बा में कर देते थे। सारा डब्बा में एडजस्ट कर देते हैं, जिसको जहाँ पे आ रहा था उस तरह से सेट करके रख देती हूँ मैं। जो पहले का था उसको भी अलग से रख दी, ताकि वो सारा जो पहले का सूखा रहा है जो सब्ज़ी, उसको पहले बनाकर ख़त्म करेंगे, तब फिर जो आज आया है उसको कल दूसरे दिन बनाएंगे। और ये सब करने में ना हस्बैंड मुझे बहुत ही डांटते रहते हैं, बहुत बोलते भी हैं कि तुम हमेशा सूखा वाला सब खाती हो, पहले जो ताज़ा लेकर के आए उसको नहीं खाती हो। तो ये चीज़ हो जाता है ना कि जब भी लाते हैं तो रखा रहता है, खाते हैं सब्ज़ी बना करके, लेकिन जो बच जाता है तो उसको तो फिर ख़राब ना हो जाए, तो उसके ख़राब होने के कारण सबसे पहले उसको खाते हैं। तो ये चक्कर में ना हस्बैंड हमको बहुत बार डांट भी लगाते हैं। तो साथ में ना अनारस भी लेकर के आए थे, अनारस जो कि आजकल अनारस का सीज़न चल रहा है। तो अभी सीज़न में ना बहुत ही ज़्यादा, इधर तो बहुत ही ज़्यादा अनारस मिलता है अभी। और तो इसको धो करके ना मैं अभी रख दे रही हूँ। अभी तो नहीं खाएंगे, खाना खाने के बाद ना फिर हस्बैंड इसको काटेंगे, छीलेंगे, जो भी करेंगे। ये काम पतिदेव का है, मेरा नहीं है। तो अभी मैं बस सिर्फ धो करके इसको रख दिया, और सारा सब्जी भी सारा डब्बा में सेट करके मैं रख दी थी। अब डाल देंगे सारा को फ्रीज में। और ये जो परवल है ना, परवल का भी भुजिया बनाऊंगी, परवल और आलू मिला करके। बस 3 ही परवल था, ये बताए थे ना आप लोगों को कि यहाँ पे ना पहले का जो फ्रीज में सब्जी बचा था वो सारा को पहले बनाऊंगी मैं। तो ये परवल पहले का ही था, सूख रहा था, तो ये 3 परवल के साथ आलू मिला करके भुजिया बना लेंगे। दाल और भी कुछ बनेगा। इतना में चावल भी हो गया था, और चावल का मार गाड़ने के लिए हम छोड़ देते हैं इसको, एक डिश में लगा के छोड़ देते हैं ना, तो अच्छा से आराम से गड़ता भी रहता है, और चावल का अंदर में जो भी मार रहता है वो अच्छे से निकल जाता है। तब तक सारा डब्बा को भी हम फ्रिज में डाल दिए, और फिर चावल दाल जो भी बन रहा था, अभी हमारा खाना कंप्लीट नहीं हुआ था। वैसे भी आज छुट्टी है, तो आज पतिदेव का सारा पसंद का फरमाइश बन रहा है, और उसके पसंद का जो जो भी डिश होता है आज छुट्टी के दिन ही बनाती हूँ मैं। तो इसी के साथ ब्लॉग को इन कर रही हूँ। आई होप कि आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा।